अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात आज प्रोग्राम बेनकाब के स्पेशल प्रोग्राम में आपके साथ हम मौजूद हैं। बेनकाब में आज एक अजीम दिन हमारे लिए भी है और एक फ़ख्र का एहसास हमें ख़ुद है, क्योंकि आज हम उन शोहदा से आपको मिलवाएंगे, उन घरों से जहाँ पर कुर्बानी की खुशबू जहाँ से जिन घरों से आती है, वो जज्बे, वो हौसले, उनके वर्सा, उनके अहल खाना से आपकी मुलाकात कराएंगे। यानी आज ऐसे ख़ानदानों से, ऐसी बेटियों से जिनके सरों पर बाप का साया नहीं, ऐसे बेटों से जिनके सरों पे बाप का साया नहीं, ऐसी माएँ जिन्होंने इस वतन की खिदमत में या वतन की हिफाजत के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, उन माओं से आपको मिलवाएंगे। उनके जज्बे क्या हैं ये आपको बतलाएंगे। ख़ास तौर पे उन बीवियों से भी जो सब्र के साथ जिनके शोहर शहीद हुए, इस वतन की हिफाजत करते हुए और इसको यकीनी बनाने के लिए कि आज हम पुरसुकून हैं अपने घरों में। तो उन शोहदा के अजीम ख़ानदानों को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज प्रोग्राम बेनकाब में। उनसे मुलाकात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे। उन जज्बात, उन एहसासात, उन तमाम जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। आज के दिन इन शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करेंगे और ये पैगाम भी देंगे कि हमारे वतन के जवान जो कि शहीद होने को तैयार हैं इस वतन की खातिर, तो उसको दुश्मन कभी मैली आंख से नहीं देख सकता। यानी दुश्मन सोच ही नहीं सकता कि हमें मैली आंख से देखे, क्योंकि इतने अजीम शोहदा, उन अजीम शोहदा की कुर्बानियाँ जिनके खून से जो इस मिट्टी में मिला है, जिसकी हिफाजत पर वो मामूर हैं, वो हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। तो उनके जज्बे को सलाम, उनके जज्बे को सलूट और इन वर्सा के लिए दुआ के साथ, इस्तकामत की और सब्र की साथ उन शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे और आपको लेकर चलेंगे उन ख़ानदानों से, बच्चों से, उनके वालिदैन से, उनके अहल खाना से। आज आपकी मुलाकात कराएंगे प्रोग्राम बेनकाब में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ एक शहीद की बीवी मौजूद है और उनके जज्बात क्या हैं आज के दिन, उनसे जानते हैं। आप अपने बारे में बताइएगा, अपने शोहर के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम अख्तर है। मैं DSR जावेद इकबाल शहीद की बीवी हूँ। जावेद इकबाल बहुत मुफलिस और नफीस इंसान थे, सॉफ्ट दिल रखने वाले और बहादुर। DG के साथ वो 4 साल प्रोटोकॉल ऑफिसर रहे। उसके बाद उसने कंदकोट कश्मीर में पोस्टिंग होगी, उधर गए। 12 सितंबर को उसने छुट्टी आना था और 7 सितंबर शोहदा का दिन था। उस शोहदा के दिन के लिए मेरे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उन्होंने TCS जाना था। खबर आई कि जावेद शहीद हो गए। फिर जो शहीद की बीवी के जज्बा होता है, ठीक 27 दिन बाद मैंने अपने बड़े बेटे को रेंजर में भेज दिया। मेरी मुलाकात हुई अभी उनसे, आकिब से। आकिब इससे बड़े साल, वो भी अच्छा मतलब आपके शौहर की शहादत के बाद आपने अपने बच्चों को भी रेंजर्स में? 3 बच्चे मेरे रेंजर्स में हैं माशाल्लाह। वो खौफ नहीं हुआ कि मतलब शहीद हुए हैं? मतलब नहीं, डर ख़त्म हो जाता है। और जो शहादत का रुतबा है ना, वो बहुत बड़ा है। ज़िंदगी मौत की अमानत है, जिसको शहादत मिल जाए उसको क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे जो हैं ये शौहर की शहादत के बाद, वो तीनों बच्चे इस कौम की हिफाजत पर मामूर हैं, सर्व कर रहे हैं रेंजर्स में। बिल्कुल। बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह इंस्पेक्टर है, छोटा बेटा मेरा हवालदार है और तीसरा वाला बेटा नाइक है। माशाल्लाह तीनों बेटे एक मेरा रेंजर से वाबस्ता हैं। आप एक अजीम बीवी हैं जो जिनके शौहर की शहादत हुई, अब उनके तीनों बच्चे माशाल्लाह, तीनों जवान बच्चे, वो अब हैं इस वक्त फ़ौज में। तो पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, आपके जज्बे फ़ख्र है। आज इस यौम शोहदा, यौम दिफा पर आप क्या कहना चाहती हैं कौम को? मैं कहती हूँ हमारा जो पाकिस्तान है ना, अगर ये तो मेरे 4 बेटे हैं, 100 बेटे भी होते तो कुर्बान था। बड़ी मुश्किलों से, कुर्बानियों की वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया है और अल्लाह के पास तो सब ने जाना है। अगर शहादत का रुतबा मिलता है, उस पे जाता है, तो बहुत फ़ख्र की बात होती है, जाने वाले के लिए भी और पीछे वालों के लिए भी। मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल उससे पहले कुछ नहीं जानती थी। जब से जावेद गए ना, मुझ में एक्स्ट्रा हिम्मत आ गई है। मेरे 3 बेटे उस वक्त छोटे थे, बेटी मेरी 3 साल की थी। सबको जावेद का एक ही मिशन था, इनकी अच्छी तरबियत और तालीम का ख्याल रखना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बात पे फोकस किया।
आज माशाल्लाह को 3 बेटा रेंजर में, चौथा बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेटी मेरी 9th क्लास में पढ़ती है माशाल्लाह। तो ये आप देखें तो इस दुश्मन क्या हमसे लड़ेगा कि जिस कौम के एक शहीद हो उस घर से 3 और आ जाएं आगे अपना सीना तान के कि आओ हम इस मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। उस कौम को यानी उस क्या दुश्मन हमारा बिगाड़ सकता है जहाँ ऐसे जज्बे हों, आप जैसी माएँ मौजूद हों, आप जैसी बीवियाँ मौजूद हों। दुश्मन ने पहले भी मुंह की खाई है, आगे भी मुंह की खाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही का वाकया है, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से मिला है, आगे भी ऐसा ही होगा। अगर एक शहीद होता है तो 10 निकलेंगे उस घर से। माशाल्लाह मेरे ख़ानदान से ज़्यादातर आर्मी रेंजर से रिलेटेड है। भाई मेरा, भतीजे मेरे, जेठ मेरे 3 आर्मी में। तो हाँ, अल्लाह ताला आपके जज्बे को इस्तकामत नसीब फरमाए, आपके शौहर के दर्जात को और बुलंद करे और आपको सब्र व इस्तकामत और आपके जो बच्चे हैं उनको अल्लाह ताला जो है कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया आप रेंजर्स के शौहदा जिन्होंने या तो बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए, इस सरज़मीन की हिफाजत करते हुए अपनी जानें दी, यानी इसको यकीनी बनाया कि हम अपने घरों पर महफूज अपने आप को तसव्वुर कर सकें। तो उन कुर्बानियों को, उन लाजवाल कुर्बानियों को, उन ख़ानदानों को जिन्होंने ये इस वक्त जिनके वर्सा, जिनके अहल खाना है, वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या जज्बे हैं आज के दिन, वो किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों के बाद आज उनका अज़म क्या है। आज वो पाकिस्तान और पाकिस्तान में कुर्बानी देने के लिए मज़ीद जज्बा क्या रखते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरी कौम को। और ख़ास तौर पे अभी मेरे साथ एक बेटी मौजूद हैं जो सिपाही जनरल ड्यूटी सुल्तान अली शहीद की बेटी हैं, उनकी अहलिया मौजूद हैं साथ। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप जो थी, आप कितनी बड़ी थी जब आपके वालिद की शहादत हुई थी? कहाँ शहादत हुई थी, थोड़ा बताएं, कितने अरसे पहले की बात है? मैं 1.5 साल की थी जब मेरे अबू शहीद हुए थे। तो मेरा नाम कुलसूम है और मैं सिपाही सुल्तान अली शहीद की बेटी हूँ और वालिद की शहादत को देखते हुए रेंजर्स को ज्वाइन किए और यहाँ पे आज ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। तो मैं यौम शुहदा पे यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम लोग मुल्क कौम की खिदमत में कभी भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आप 1.5 साल की थी मतलब जब आपने वालिद की और गोडा फतेह नहीं अबे तड़ है यानी जो उस वक्त तो यकीनी तौर पे आपकी समझ बूझ 1.5 साल की उम्र में नहीं थी, लेकिन फिर आपने फैसला ये किया कि आपको भी रेंजर्स में आना है। तो ये फैसला जो था, इसके सोच क्या थी कि मुल्क के लिए और काम मतलब करना है, यानी अज़म क्या था आपका? मेरा यही था कि मैं अपने वालिद की तरह मुल्क कौम की खिदमत करूं और उनके नक्शे कदम पर चलूं जैसे उन्होंने किया, ताकि और दौरान परवरिश यानी आपको मतलब ये जो आप रेंजर्स की तरफ से सपोर्ट मिली आपको क्या रहा, यानी क्योंकि एक तो लंबा अरसा है, आपको नौकरी भी मिली बाद में, क्योंकि ये बड़ा पैगाम है हम के, क्योंकि शोहदा को इस वक्त न सिर्फ इज़्ज़त दी जा रही है, उनको सपोर्ट भी की जाती है, लेकिन यह कि नौकरी पर भी आप हैं माशाल्लाह यहाँ पे। जी बिल्कुल जी, मैं 1.5 साल की थी जब मेरे अब्बू शहीद हुए थे ना, तो तब से लेकर अब तक रेंजर्स ने हमारा साथ दिया, मुझे जॉब दी, मेरी रिहाइश दी, हर किस्म की तमाम सहूलतें दी हैं। हम मौजूद हैं आज बेनकाब स्पेशल में शोहदा के अहल खाना के साथ, हमारे साथ जुड़े रहेगा। नाज़रीन, रेंजर्स के शोहदा के साथ आज का दिन हम प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर आप कहें तो हमें एक खुशगवार एक इस वक्त हमारे लिए एक फीलिंग है, क्योंकि एक तो ये कि हम शोहदा के साथ, उनके यानी अहल खाना के साथ मौजूद हैं, तो उनका जज्बा देखना, उनका अज़म देखना, तो वो अपनी जगह इस वक्त एक तक़वियत दे रहा है और जिसे कहते हैं जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर कर रहा है। लेकिन ये भी जान के आज इस वक्त हमें खुशी होती है कि इन अहल खाना की जो कफ़ालत या सस्टेनेबिलिटी को यकीनी तो बनाया जाता है, लेकिन साथ में इनके जो बच्चे हैं उन अहल खाना के, उनको जो है इस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी फराम की जाती हैं, ताकि मुस्तकबिल में भी वो उस नक्शे कदम पर भी चलें और साथ में उनकी जो इस वक्त जो भी उनकी दुनियावी और जो सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकें। और इसी तरह मेरे पास एक और जवान के शहीद के साहबजादे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनका नाम आकिब है। आकिब इस वक्त रेंजर्स को सर्व कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, आपको मिलवाते हैं। आकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। ये आपके वालिद साहब हैं जावेद साहब, ये शहीद कब हुए थे, किस साल में? जी, मेरे वालिद साहब 7 सितंबर 2015 को दहशतगर्दों के साथ बहादुर से लड़ते हुए कंदकोट के मकाम पर शहीद हुए थे।
और आपकी उम्र उस वक्त जो थी वो कितनी थी तकरीबन? ऑलमोस्ट मैं तब 17 साल का था, मैं अपने कॉलेज लाइफ का स्टूडेंट हुआ करता था जी। तो अच्छा, फिर यानी उस वक्त जब शहादत हुई 17 साल की उम्र में, यानी आप जवानी की दहलीज पे तकरीबन थे, तो क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे उसमें? जी बिल्कुल, जब मैंने टीवी पे न्यूज़ चेक की थी कि वालिद साहब मेरे शहीद हो गए, वक्ती तौर पे तो अफसोस हुआ था, पर मुझे एक फ़ख्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक शहीद का बेटा बना दिया। जी जी। फिर आपने सोचा कि फिर आपका अज़म क्या था, यानी आप खुद उसमें आ गए, यानी आपको जो है बजाय खौफज़दा होने के, डरने के, लेकिन आप खुद उस फील्ड में आ गए, आगे बढ़ रहे हैं, किस जज्बे के साथ आगे काम कर रहे हैं? वैसे मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान फोर्सेस को ना अपने बेटों को कहते थे आप अपना बिजनेस करें, बट जब वालिद साहब की जब शहादत हुई थी तो अब्बू साहब के एक अल्फाज याद आते हैं कि बेटा अगर कभी भी ना मुल्क की खिदमत करनी हो ना, तो सबसे पहले तो आपने हर शहरी की, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, उसके बाद अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। फिर यही जोश और जज्बा लेकर, एक तो अबू शहीद थे, फिर वो दिल में थी, पर 2020 के अंदर फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, फिर पाकिस्तान रेंजर्स को मैं ज्वाइन कर लिया ताकि मैं भी पाकिस्तान के काम आ सकूं। जी। तो आज यानी आपका भी वही जज्बा है जो वालिद का था कि अगर शहीद भी होना हो, यानी वतन की हिफाजत के लिए, इस कौम की सरबुलंदी के लिए, तो अपनी जान भी हाजिर है, ये जज्बे के साथ काम कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान को हमारी जानों का नजराना चाहिए होगा तो हम 3 भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अंदर, तीनों भाई इंशाल्लाह पे जानों का नजराना पेश कर देंगे इस मुल्क के पाकिस्तान के खातिर। जी। तो फिर यही तो हम कह रहे हैं कि जो दुश्मन अगर देख रहा है तो इस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है, सोच भी सकता है शिकस्त देने की, जिस कौम के शहीद हों, फिर शहीदों का ये रुतबा हो, फिर उन शहीदों के जो औलाद हो वो आगे फिर खड़े हो जाएं आगे शहीद होने के लिए। और एक ही नहीं कह रहे हैं, 3 भाई मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस वतन के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। तो आपके जज्बे को सलाम, आपके वालिद के कुर्बानी को सलाम, और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ। तो कोई पैगाम आज इस ख़ास तौर पर यौम शोहदा, यौम दिफा के हवाले से आप कौम को देना चाहें? जी, मैं बस सिर्फ ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इस बार हम जब शहीदों को याद करें ना, तो हमारी कौम को चाहिए कि हम ये उनका जो शहादत का ना इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान की हिफाजत और उसकी जो बुलंदी के लिए अपना अहम से अहम किरदार अदा फरमाएं। फिर एक शेर है कि जिन्होंने खून देकर हर चमन को जीनत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हों। इस प्रोग्राम में जज्बात और एहसासात उन शोधा के, उन अहले खाना के, उन बच्चों के, उन माओं के, उन बेटों के आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने वतन की कुर्बानी दी, और उनके अहले खाना ने सब्र व इस्तकामत के साथ न सिर्फ सब्र व इस्तकामत का मुजाहरा किया, बल्कि ख़ुद उस फोर्स में शामिल होकर दुश्मन को ललकारा। उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है जिसके इतनी अजीम कुर्बानियाँ हों और उसके वुरसा भी उन कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हों। ऐसे ऐसे अहले खाना से आज मुलाकात हुई जिनके वालिद अगर ख़ुद शहीद हुए तो वो आज ख़ुद शहीद होने को तैयार हैं, यानी ख़ुद फोर्सेस में आके सर्व कर रहे हैं। और ऐसे ही एक और जवान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वालिद शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बताएं, अपना नाम बताएं और फिर आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर मुबीन फाजिल शहीद का बेटा हूँ। मेरा नाम अहमद मुबीन है। ये बचपन से ही जब मेरे वालिद साहब शहीद हुए थे तो उस टाइम से मेरा ख़ुद का भी जज्बा यही रहा कि मैं उनकी तरह अपने मुल्क के लिए सर्व करूँ। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा यही गोल था कि अपने फादर की तरह उसी फोर्स को ज्वाइन करूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनकी तरह अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जिस वक्त आप वालिद आपके शहीद हुए? मैं 8 साल का था जब मेरे वालिद साहब की शहादत हुई थी। और उस वक्त 8 साल की उम्र में आप, यानी आपका जो जज्बा था, यानी एक होता है ना कि एक खौफ सा भी होता है कि एक शहादत हो चुकी है वालिद की, लेकिन आप खुद उस फोर्स में आ गए, तो वो जज्बा और वो क्या था, वो पैशन क्या था, जो बताएं ज़रा कौम को उस बारे में। उस वक्त 8 साल के बच्चे के उस वक्त तो इतना नहीं समझ होता है, मगर मुझे याद है मैं अपने सब बहन भाइयों में बड़ा था तो मेरी मदर ने जब मुझे बताया कि इस तरीके से फादर की डेथ हो गई है तो उस वक्त तो समझ नहीं आया, मगर आगे चल के जैसे जैसे टाइम गुजरा मैं फादर्स के फ्रेंड्स से मिला, आगे जब मैंने सब कुछ देखा, जो रिस्पेक्ट, जो मकाम उनका है समझ आई, तो फिर उसके बाद बस मेरा भी यही गोल बन गया कि मैं अपने फादर की तरह सर्व करूं अपनी कंट्री के लिए। और आज के दिन उनकी कोई यादें हैं, उस शहीद की कुछ यादें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपके जहन में हैं? अब 8 साल के थे, अब उस तरीके से नहीं है, बस यही है छोटी छोटी सी चीज़ें याद हैं कि क्या कहते हैं फादर के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ वही छोटी मेमोरीज़ हैं, बस वही याद रहती हैं। और उससे बड़ी चीज़ यही है कि उन्होंने जो रुतबा हासिल किया है, इस चीज़ के सामने फिर हर गम साइड पे हो जाता है। आज के दिन कौम को, क्योंकि आप एक शहीद के बेटे हैं और आज खुद इस कौम की हिफाजत पर मामूर हैं, सर्व कर रहे हैं, क्या पैगाम है आपका आज यौम दिफा, यौम शोहदा के हवाले से कौम को क्या कहना चाहेंगे?
असल में कौम के लिए तो यही है कि दुश्मन तो बहुत है, मगर हमें अपने मुल्क के लिए हर हाल में खड़ा होना चाहिए। मेरे लिए तो यही चीज़ था कि जब मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में, कोई भी बोलता है मेरे फादर शहीद हैं, तो मेरे खून में जो रश आता है, जो जज्बा होता है, बस उसके लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह डिफ़ाइन करूं। इस प्रोग्राम में हम रेंजर्स, उनके शोहदा के अहल खाना और उन वर्सा के साथ मौजूद हैं जिनके ख़ानदान ने, जिनके ये ऐसे बच्चे जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं है, वालिद का साया नहीं है, ऐसी माएँ जिनके बेटे कुर्बानी दे चुके हैं इस वतन की हिफाजत के लिए, उनके साथ आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम पेश कर रहे हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। और इसी तरह एक और फैमिली मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। 2 बच्चे हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट फयाज अहमद शहीद के साहबजादे और साहबजादी हैं। और किस उम्र में इनके वालिद शहीद हुए, इनके जज्बे आज क्या है, अपने वालिद के साथ गुजारे हुए वक्त को वो किस तरह याद करते हैं और आज के दिन के लिए उनका क्या पैगाम है पूरी कौम को, हम उनसे बात करते हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप कैसे? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मेरे बाबा का नाम डीएसआर फयाज अहमद के शहीद है। मेरे बाबा 10 मुहर्रम 30 सितंबर को शहीद हुए थे। तो आप कितने बड़े थे दानिश जब आपके वालिद शहीद हुए? 1.5 ईयर का था। आपको कुछ याद कुछ है, कुछ वालिद साहब कैसे? जी याद है, मैं और बाबा वाटर फाइटिंग करते थे, खेलते थे। मेरे बाबा नीचे घोड़ा बनते थे, मैं उनके बैठता था, हम लोग खेलते थे बहुत। ये और अब जो है वो, यानी आपको कितना फ़ख्र, यानी आप क्या फील क्या करते हैं, यानी आप जो वालिद साहब थे आपके, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल वैसे बने, यानी फ़ौज में आए या रेंजर्स में, क्या चाहते हैं? आपका क्या एम्बिशन है? डीजे बनूंगा मैं साथ। अच्छा, डीजी बनेंगे माशाल्लाह। यानी दुश्मन से जंग करने के लिए भी तैयार हैं और डीजी भी, मतलब फुल हाई रैंक पे आना है। सही, पूरा जज्बा है। और आप बेटा, आप जो हैं, आप कितनी बड़ी थी जब आपका नाम बताएं पहले? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे फरवा फयाज है और मैं डीएसआर फयाज है, मैं शहीद के बेटे हूँ। मेरे बाबा 10 मुहर्रम 30 सितंबर 2017 को शहीद हुए थे और मैं उस वक्त 4-5 साल की थी। और आप जो यादें आपकी हैं यकीनी तौर पे आज के दिन, क्योंकि पूरी कौम आपको देख रही है, और आपका क्या उस वक्त आपको यादें क्या थी वालिद साहब के साथ? कितनी आप कमी उनकी महसूस करती हैं या नहीं करती? क्या आपके जज्बात हैं? जब बाबा के साथ हम बकरा ईद पे रोज़ मतलब बकरा ईद पे जाते थे, मंडी जाते थे, सब जाते थे और फिर गाय लेके आते थे अपनी पसंद की। दानिश अपने लिए बकरे लेता था और अब मंडी जाने का होता ही नहीं है, मम्मा मंगवा लेती हैं बस बाबा के साथ। तो आप अपने, आपके दोस्त, आपके जो आप पढ़ते हैं तो उसमें आपसे पूछते हैं आपके वालिद के बारे में, आप फ़ख्र से बताते हैं शहीद हैं, मतलब किस तरह आप? I am proud of being a daughter of DSR Fayaz Ahmed Shaheed. We also are proud. The whole nation is proud of you. आप दोनों के लिए। तो आपका क्या एम्बिशंस हैं? जैसे आपके भाई ने बताया कि वो डीजी बनना, मतलब वो आगे फौज में आपका क्या इस पर एम्बिशन है? बाबा बोलते थे, किसी को शहीद होते हुए देखते थे ना कि टीवी पे आया कि कोई शहीद हुआ है, तो बाबा बोलते थे कि मुझे भी शहीद होना है। और बाबा की ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं भी बाबा की तरह शहीद होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपके वालिद के दर्जात और बुलंद करे, आपको और सब्र इस्तकामत दे। आपने कोई नज़म भी लिखी है अपने वालिद के लिए? आपने कुछ गाया कुछ? पहले आप अपनी नज़म, अगर आपने कुछ लिखा है कि आपके जज्बात की तर्जुमानी हम कर सकें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीदों की यादें दिलों में वसी हैं, वफाएं शहीदों की याद आ रही हैं। बाबा रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाबा रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाबा नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाबा है तो घर में सुकून आराम है। बाबा है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अच्छा, ये जो आपके पास मेडल्स रखे हुए हैं, ये मेडल्स हैं वाले साहब के, तो ये कितना आप इसको प्राउड फील करती हैं देखते हुए? आपने अपने साथ रखे हुए हैं, कैसा आपके जज्बा?
नाज़रीन, आज शोहदा के अहल खाना को खिराज तहसीन इस प्रोग्राम में हम पेश कर रहे हैं और इसी सिलसिले की कड़ी में एक और ख़ानदान, एक और अहल खाना की, एक फैमिली, एक रेंजर्स शहीद की हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। अच्छा, रेंजर्स की ड्यूटी क्योंकि बॉर्डर्स पे हमारी हिफाजत तो है ही, लेकिन इस शहर में, इस सूबे में, सिंध में अमन व अमान के हवाले से भी इनका मरकज़ी और बड़ा कलीदी किरदार है। इसी तरह नवाब शाह के एक और रेंजर्स के शहीद अफसर हमारे साथ, उनके जो अहल खाना मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके वालिद कैसे शहीद हुए। इस शहर में और हमारी हिफाजत पर मामूर या अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने किस तरह इसमें अपनी जान की कुर्बानी दी और आज यौम दिफा वतन पर उनका कौम को क्या पैगाम है, उनसे जानते हैं। उनकी बेटी, उनके बेटे, 2 बेटियाँ 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं इंस्पेक्टर शारिक रिजवान शहीद की बेटी खदीजा शारिक हूँ। हमारे वालिद की जो स्टोरी है उस पर देखा जाए तो जब उस पर देखा जाता है तो एट दैट सेम टाइम ही आंखें अशक्रेज होती है और दिल में फ़ख्र का एहसास होता है। ये ऐसा कारनामा है कि मतलब इस मोमेंट पे जितना बंदा दुखी होता है, सैड होता है, उससे ज़्यादा वो फ़ख्र महसूस करता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं इंस्पेक्टर शारिक रिजवान की बेटी हूँ। इनफैक्ट हमारे कुछ करने से पहले ही उन्होंने इतना बड़ा कारनामा सेट कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कौम को बताएं कि क्या आपके वालिद ने कुर्बानी दी और किस तरह हमारी हिफाजत पर वो उन्होंने कुर्बानी दी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे वालिद का इस तरह सीन था कि एक पंप पे डकैती पड़ी थी, ये बाइको पंप पे, तो उस सिनेरियो में स्नैचर्स भाग रहे थे तो उन्होंने उनको फॉलो करने की कोशिश की। किस शहर में की बात हो रही है? नवाब शाह की बात। नवाब शाह में। तो नवाब शाह में एट दैट टाइम उन्होंने उनको फॉलो करने की कोशिश की, तो जैसे कि वो पीछे उनके जा रहे थे तो एट दैट मोमेंट के वो इस तरह आ गए कि जैसे कि विलेज वाले एरिया होता है, नवाब शाह इतना डेवलप्ड सिटी नहीं है तो विलेज वाले एरिया होता है, तो एट दैट मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स थे उधर आ गए, तो उन्होंने उसको अपोनेंट को अपने हैंड्स अप करवाया, तो उसने आउट ऑफ फेयर और डर के माहौल में उसने फायर कर दिया। तो वो फायर इतना अफेक्टेड हुआ कि उनको लिवर पे लग गया और काफ़ी ज़्यादा उनकी मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। तो मेन कॉज उनका था कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि देखें, ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए, और उन्होंने कुर्बानी दे के बताया हमें। मतलब वो थे, हमारे वालिद थे, वो हमारी हर खुशी में हमारे साथ रहते थे। उनकी हर खुशी हमारे लिए बाइस फ़ख्र था। वो हमारे लिए हर सिनेरियो में हमारे साथ थे। वो फैमिली मैन थे, वो बच्चों की खुशी में खुश होते थे। एज वेल एज़ हमारी वालिदा भी, वो भी रेंजर्स में सर्विंग है उसी इदारे में जहाँ पे हमारे वालिद ने जामे शहादत नोश फरमाया है। और बताइए है कि ये तो कुर्बानी की दास्तान तो है, लेकिन साथ में इसमें फ़ख्र भी है, इसमें इज़्ज़त भी है और यकीनी तौर पर आपका सर बुलंद होता है उनको याद करते हुए। मैं चाहूँगा कि आप अपना भी अज़म बताएं कि क्या है इस मुस्तकबिल का, आप भी बताएं कि क्या है। हमारा ये है कि हमारे वालिद की शख्सियत हमारे लिए एक आइडियल है। उनका निडर कैरेक्टर और उनका सारा पुरवकार शख्सियत हमारे लिए एक आइडियल है। तो मेरे लिए मेरे वालिद ही आइडियल हैं, वो मेरे हीरो हैं। तो बेसिकली उनको फॉलो करना मेरी शख्सियत उभारेगा। वो उनकी खुशी, उनकी सारी बातें, उनकी नसीहतें मेरा सरमाया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनकी सारी नसीहतों को लेकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारूँ और उनके लिए बाइस फ़ख्र साबित हो। जिस तरह वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, मैं उम्मीद करती हूँ और अपने आप से अज़म भी करती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह उसी तरह उनके लिए होंगी। और आप क्या बनना चाहते हैं आगे? मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको आर्मी ऑफिसर बनाए। आप क्या करना चाहते हैं आगे? आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला शारिक है। मैं अपने बाबा की तरह फ़ोर्स ज्वाइन करके अपने वतन की ये जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। मैं अपने वालिद साहब की तरह, उन्हीं की तरह जामे शहादत नोश फरमाऊँ और अपने वतन का नाम 10वें निशान हैदर में अपना नाम करवाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी उम्र है अभी आपकी? 12 साल। 12 साल। आप कितने साल के थे जब वाले साहब की शहादत? 11। तो 1 साल पहले। तो यानी अब यादें हैं उनकी, किस तरह याद करते हैं? उनकी यादों का चिराग आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, आज तक गुल नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ कि पूरी कौम आपको, आपके जज्बे को सलाम करती है कि आपके वालिद शहीद हैं और आज आप कह रहे हैं कि आप खुद भी निशान हैदर तक के जो अजीम तरीन जो तगमा हासिल करना चाहते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे कौम के लिए? हम चाहते हैं कि कौम का हर एक बच्चा अपने वतन के जज्बे के लिए और अपने वतन की हिफाजत के लिए अपना दिल में जज्बा पैदा करे। शहीद की मौत क्योंकि कौम की हयात है। बिना शहीद, अगर शहीद अपनी वो ज़िंदगी अगर दाव पे नहीं लगाएगा तो फिर कौम फिर रहना, सरवाइव होना बहुत मुश्किल है। शहीद के बच्चे हैं और ख़ुद भी कहते हैं कि जामे शहादत नोश करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहती हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं। यानी सारे माशाल्लाह चाहते हैं कि फोर्सेस में आएँ और इनकी जो वालदा हैं वो हैं इस पर रेंजर्स में सर्व कर रही हैं और ये ख़ुद भी चाहते हैं कि आएँ और कौम की हिफाजत पर मामूर हों और जो दुश्मन को फेस करें और फोर्सेस के लिए इस पर जो है इस वक्त अपनी कुर्बानी दें। तो हमारे साथ रहिएगा। बेनकाब में आज शोहदा के अहले खाना के साथ हम स्पेशल शो कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आज आपने हमारा खुसूसी प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं शोहदा के साथ, शोहदा के अहल खाना के साथ, रेंजर्स के शोहदा के अहल खाना के साथ। आपने उन बीवियों का जज्बा देखा, उन बेटों का जज्बा देखा, उन बेटियों का जज्बा देखा, उन बेटे बेटियों का जिनके सर पे वालिद का इस वक्त साया नहीं है, उन बीवियों का जिनके शौहर अब नहीं है, शहीद हैं, लेकिन उनके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम सलाम पेश करती है, आज खिराद तहसीन पेश करती है, ट्रिब्यूट करती है उस वक्त इन अजीम कुर्बानियों को। और आज के दिन हमें मज़ीद फ़ख्र महसूस होता है, ना सिर्फ इन कुर्बानियों पे, बल्कि इस पर कि हमारी कौम में किस तरह के जवान मौजूद हैं जो वालिद की शहादत के बाद ख़ुद आज उस फ़ौज में मौजूद हैं, दोबारा शहीद होने के लिए तैयार हैं, उनके अज़म हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, चाहे बच्चियाँ हैं, सबके यही इस पर अज़म मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या दुश्मन इस कौम का बिगाड़ सकेगा, जिसकी एक माँ के अगर जो है वो एक शौहर उसका शहीद हुआ है बीवी का, तो उसने अपने 3 बच्चे आगे और भेज दिए फोर्सेस में, तो उसको क्या दुश्मन ललकारेगा, क्या मैली आंख से देख सकेगा। हमारे साथ कर्नल हारून, विंग कमांडर कर्नल हारून साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। विंग कमांडर साहब, मैं तो आज के दिन जो देख के एक तो अजीम कुर्बानियाँ हैं ही जिसको हम बाई से फ़ख्र है, लेकिन इन जज्बों को देखकर तो आज और सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि वो ये तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम शहीदों को ट्रिब्यूट देते हैं, एक तो ये, फिर उसके बाद उन शहीदों की फैमिलीज अपने आगे बच्चों को आगे कर रही है कौम में, के देखें ये भी शहीद करने तैयार है। ये क्या जज्बा है माशाल्लाह आज के दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस कौम और इसके ज़बरदस्त किस्म के जो जितने अफराद हैं उनका साथ हासिल है कि ये ना सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान है, बल्कि पूरी की पूरी कौम का एक जज्बा है कि इस मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं आगे, ना कि अपनी जान को भी जो है वो कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये 1965 का जो एक ख़ास दिन था 6 सितंबर, ये एक तारीख़ नहीं थी, ये एक कुर्बानी और अज़्म इस्तक़लाल और बहादुरी की एक बहुत बड़ी जो है वो दास्तान रकम हुई उस दिन। तो अभी भी अगर हम आज के दिन का इकट्ठे होते हैं तो हम अपने इन शहदा के लवाहिकीन को साथ बैठ के उनको याद करते हैं और इस अज़म का जो है वो ये इस बात का अज़म करते हैं कि हम इस पाक सरज़मीन की हिफाजत करने के लिए आके किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि शोहदा के अहले खाना आज हुर्सा साथ मौजूद हैं, तो एक तो जो आज मैंने महसूस किया कि उनको नौकरियों की फराहमी भी उनकी औलाद को या उनके लवाहिकीन को की जा रही है, लेकिन ड्यूरिंग दैट जो उनकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या इकदाम रेंजर्स की तरफ से उठाए जाते हैं? पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का एक जो प्रोसीजर है कि जैसे ही हमारा कोई जवान शहीद होता है, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करता है, तो उसके लवाहिकीन को आके कहीं पे अकेला नहीं छोड़ा जाता। वो पहले दिन से ही आके ना सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स में, बल्कि उनके जितने भी जो लवाहिकीन में ख़ास तौर पे आके उनके बच्चों की एजुकेशन है, उनके भाई अगर वहाँ पे कोई उनकी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं उसको भी देखा जाता है, उनकी बेवाओं के इश्यूज़ हैं, चाहे उनके घरों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लैंड के इश्यूज़ हैं, उन सबको भी देखा जाता है। और ये रेगुलर एक प्रोसीजर है, उनके साथ एक इंटरेक्शन थ्रू आउट रहता है हमारा, ना सिर्फ और सिर्फ इस दिन में बल्कि पूरे साल में आके डिफरेंट लेवल पे आके इंटरेक्शन किया जाता है उनसे। मतलब ये कि ईद बकरीद पे भी मैंने देखा है कि उनकी फैमिली को इनवाइट किया जाता है, और भी 6 सितंबर के अलावा उनसे इंटरेक्शन आपकी रखते हैं, उनसे तहफ़ की तकसीम हो या उनसे मुलाकातें हों, वो सिलसिला बरकरार रखा जाता है, और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी बनाया जाता है इस वक्त। जी, मैं जिस तरह बताया कि हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स या सोल्जर्स का उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि हमारी फैमिलीज़ का भी उनके साथ इंटरेक्शन होता है, और ये थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो हम उनके साथ आके ईदैन पे या मुख्तलिफ 14 अगस्त पे जब हमारा योम आज़ादी है या योम दफ़ाए और जो योम शोहदा है, इस पे आके इंटरेक्शन तो स्पेशल होते हैं और सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके साथ आके। उनको आके हम कभी कभी इधर भी इनवाइट करते हैं और उनके आके घरों में भी जाके आके साथ उनके साथ शामिल होते हैं, जहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, कहीं पे एडमिशन्स के इश्यूज़ आते हैं, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ आते हैं, उसको जो है वो परसू किया जाता है आगे। आज योम दिफ़ाए वतन के हवाले से, योम शोहदा के हवाले से अगर इस कौम को पैगाम आप देना चाहें, क्योंकि हमारे तो सर फ़ख्र से बुलंद हुए हैं, जो यकीनी तौर पे देख रहा है पूरा पाकिस्तान, उनके भी सर फ़ख्र से बुलंद हुए हैं, क्या आपकी तरफ से आज पैगाम होगा इन शोहदा की कुर्बानियों के तनाजुर में? कौम के लिए तो
पैगाम ये कि जिन शहदा ने आके अपनी जान को जान नहीं समझा और इस सरज़मीन की हिफाजत के लिए आके अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दिया और इसके इस्तेहकाम की खातिर लहू से इसको सेंचा है, हम अपना एक अज़म करें कि आगे इसकी मज़ीद तरक्की और सालमियत के लिए जहाँ तक हो सकता है हम अपने आप को वक्फ करें और अपनी सारी की सारी जो सलाहियतें उनको बरोएकार लाते हुए आके मज़ीद इसको तरक्की तक लेके जाए आगे। नाज़रीन, आज का दिन आपने देखा, यौम दिफा के हवाले से खुसूसी तौर पर उन शहदा के अहले खाना के साथ हमने ये दिन गुजारा जिनके या तो शोहर ने या वालिद ने या उनके बेटों ने कुर्बानियाँ दी, इस वतन की हिफाजत की खातिर कुर्बानियाँ दी। और आज के दिन यहाँ आकर हमें ये एहसास हुआ कि उनके जज्बे कितने बुलंद हैं, उनके जज्बे हुब्बुल वतनी का शायद हमारा उसका मुकाबला हम ना कर सकें, क्योंकि कुर्बानी के बावजूद भी वो अपनी अगली औलाद को, अगली पीढ़ी को या फिर जो अगली नस्ल है वो भी कुर्बानी देने को तैयार है इस वतन की खातिर, इस वतन की हिफाजत की खातिर। इस कौम का जो जज्बा यानी आज का प्रोग्राम देखने के बाद वो और बुलंद हुआ होगा और यकीनी तौर पर दुश्मन को देखकर इस वक्त जो है उसके दांत मजीद खट्टे हुए होंगे कि ये कैसी कौम है कि जहाँ पर एक शहीद करो तो 10 और खड़ा हो जाते हैं उसी ख़ानदान के शहीद होने के लिए। तो ये वो अजीम रुतबा है, ये वो अजीम कुर्बानी है और उस कुर्बानी की दास्तान है जो आज प्रोग्राम में हमने पेश की। इसमें कुछ जज्बा कुर्बानी तो था ही, लेकिन साथ में एक अज़म, एक उम्मीद और मुस्तकबिल के हवाले से भी, मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से भी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ और अज़म के इजहार थे। इस प्रोग्राम को उम्मीद है कि आप इससे महसूस हुए होंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।